हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हर साल ही 6 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें एग्जाम में। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र जंतु शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो जीवों को आकार आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। कंकाल तंत्र इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इसको कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अक्षीय कंकाल तंत्र, जो कि संख्या में 80 होते हैं। सेकंड है आपका अनुबंधीय, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ये संख्या में होते हैं 126। अक्षीय कंकाल तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है खोपड़ी, सेकंड पसलियां, रिब्स, थर्ड है रीढ़ की हड्डी। अनुबंधीय स्केलेटन सिस्टम, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाथ, पैर, अंशमेखला, फोर्थ है श्रोणि मेखला, अब आइए भ्रूण में हड्डियों की संख्या। भ्रूण में हड्डियां 300 से 306 होती हैं। शिशु में हड्डियां
270 होती हैं। वैक्स 206 होती है। अब इसको पहले वाले कंकाल तंत्र के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के फर्स्ट पार्ट है खोपड़ी। खोपड़ी इसकी संख्या होती है 29। जैसे कि इसमें कपाल 8 कपाल होते हैं। चौदह चेहरा होता है। कान में 3x2 3 दोनों साइड 6 पाई जाती हैं इसमें। और कान की 3 हड्डियाँ होती हैं। 3 में एक होता है MIS मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपिस। ऊपर एक होती है हायोड। ये एक होती है संख्या में। कपाल की 8 अस्थियों के नाम। फ्रंटस एक होती है। टेम्पोरल कपाल में 2 पाई जाती है। पैराइटल में 2 होती है। ऑक्सीपिटल संख्या में 1 होती है। सिफनॉइड ये संख्या में 1 होती है। लास्ट आपकी होती है एथमॉइड, ये भी 1 पाई जाती है। सेकंड है रिब्स पसलियाँ। रिब्स मनुष्य में 12 जोड़ी 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 1 से 7 तो सत्य पसलियाँ होती हैं। और 8 से 10 जो पसलियाँ होती हैं वो असत्य पसलियाँ होती हैं। क्या लिखूँगा मैं? 11 से 12 स्वतंत्र पसलियाँ होती हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसे बोला जाता है स्टर्म अरोस्ती। एक से
ये जो 1 से 7 तक होती हैं ये वाली सत्ते पसलियाँ होती हैं, 7 जोड़ी सत्ते पसलियाँ। और 8 से 10 जोड़ी असत्य पसलियाँ। 11 से 12 जोड़ी स्वतंत्र पसलियाँ होती हैं। अब थर्ड आएगी, रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी में 33 कोशिकाएं, 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। उनके नाम है सेल्स नेम। फर्स्ट है ग्रीवा कोशिकाएं, रीढ़ की हड्डी में ग्रीवा कोशिकाएं की संख्या 7 होती है। वक्ष कोशिकाएं, इनकी संख्या 12 होती है। कटी कोशिकाएं, इनकी संख्या 5 होती है। त्रिकास्थी कोशिका, इनकी संख्या भी 5 होती है। अंतरिकास्थी कोशिकाएं, ये 4 होती हैं। कंकाल तंत्र की सेकंड कोशिका, फर्स्ट कोशिका के बाद थे ये 3, अब सेकंड कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। अनुबंधीय कंकाल तंत्र, इसमें फर्स्ट पार्ट है हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी, इसे हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये छोटी छोटी जो डॉट डॉट के माध्यम से दिख रही है, इनको ये होती है कार्पल, जो कि 8 होती है संख्या में। यह है मेटाकार्पल, इनकी संख्या 5 होती है। यह अंगुलियां, इनकी संख्या 14 होती है। इसे बोलते हैं हम ह्यूमस, जो कि एक होता है। ये होता है रेडियस,
एक होता है और इसे बोलते हैं अल्ना। ये भी संख्या में एक होता है। यह हाथ की हड्डी की स्ट्रक्चर। आइए तो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे पैर की हड्डी। ये होती है पटेला। एक होती है, इसे बोलते हैं फीमर। ये भी एक होती है, इसे बोला जाता है टीविया। ये एक होती है फिबुला। इन्हें बोला जाता है अंगुलास्तिया। इनकी संख्या 14 होती है। ये होती है मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, जो कि 5 होती है संख्या में। इसे बोला जाता है टार्सल। ये 7 होती है। रीढ़ की हड्डी पढ़ी थी हमने, उसके बाद आती है अंश मेखला। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लेविकल, कॉरन, इसे सुंदरता की हड्डी के नाम से जाना जाता है। ब्यूटी बोन, ये भी 2 होती है संख्या में। स्केपुला, ये संख्या में 2 होती हैं और ट्रायंगल की शेप में होती हैं। श्रोणि मेखला, प्लेविक ब्रीडल, इस भाग में 3-3 हड्डियों के 2 समूह में पाए जाते हैं। ये 3 होती हैं। फर्स्ट है इसमें इलियम, सेकंड इस्चियम, थर्ड है प्यूबियम। अब हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। इसका हड्डी का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डी हड्डियाँ CO व फास्फोरस से की बनी होती है। सबसे छोटी हड्डी छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी
मैंडिबल होती है। उपास्थि, कार्टिलेज, इसका अध्ययन करना, उपास्थि का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये उपास्थि कोमल, लचीली तथा अर्धठोस होती है। इसके उदाहरण हैं फाहेकर्ण, नासापट, लिंगामेंट, स्नायु, इसे स्नायु नाम से भी जाना जाता है। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन, कंडरा, यह हड्डी को पेशी से जोड़ता है। यह लिंगामेंट, इसे स्नायु नाम से भी जानते हैं। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन, कंडरा, ये हड्डी को पेशी से जोड़ता है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको आशा है कि आप सभी को हृदय टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ।